आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अष्टक वर्गा ट्रांजिट के ऊपर है। इसको ध्यान से सुनना, एक एक शब्द कहीं मिस हो जाए तो दोबारा रिपीट करके सुनना, बैक करके सुन लेना, क्योंकि यदि हम 1000 एस्ट्रोलॉजर रहते हैं तो कोई एक बिरला होता है जिसको अष्टक वर्गा ट्रांजिट लगाना आता है। आज का ये टॉपिक अष्टक वर्गा ट्रांजिट को कैसे लगाते हैं, इनके रूल्स क्या हैं, इसी के ऊपर है। ध्यान से सुनोगे तो ये आपका है। चलिए चलते हैं। लेट अस स्टार्ट। रूल्स टू इवैल्यूएट अष्टक वर्गा ट्रांजिट। When a planet gets 8 points in a particular sign, Rashi, and it transits that particular sign, very good results will be experienced. जब कभी कोई प्लैनेट ने कहीं 8 बिंदु दिए हुए हैं किसी राशि को, और जब वो प्लैनेट उस राशि के ऊपर से गुजरता है तो अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स देने की कोशिश करता है। नंबर 2 है, when the total of the bindus of any sign is 28 or more, every planet which transit that sign gives good results. जब पूरा सर्वाष्टक वर्गा के बिंदु किसी साइन को 28 मिल जाते हैं और प्लैनेट ने उसमें बिंदु दे रखा होता है, जब ऐसे में उस साइन के ऊपर से प्लैनेट गुजरता है 28 या 28 से ज़्यादा होते हैं तो वो वहाँ पे अच्छे रिजल्ट देता है। तो ये क्या है, इसमें थोड़ा सा आपसे बात करना चाहता हूँ। क्या है ये पॉइंट? तो इसने दे दिया है क्या? कोई आ रहा है कि ये आप तीनों हैं उनको पढ़ाना है? ये है क्या? भगोना, घर वाले का भगोना। एक बंदा आया दूध देने आपके घर के पास। आपका घर उसकी जो सप्लाई है उसका लास्ट हाउस है। उसके बाद उसने अपने घर जाना है। ऐसे में क्या होगा कि यदि आपको 2 किलो दूध देता है, आप 2 किलो का भगोना उसके पास ले जाओगे, बाकी का दूध वो अपने ड्रम में पलट के ले जाएगा अपने घर। लेकिन यदि उसमें 2.25 किलो दूध है, आपका भगोना 2.5 किलो का 3 किलो का है, तो वो पूरे का पूरा दूध उल्टा देगा। वो 2.25 किलो जो पाव या आधा किलो उसके पास बचता है वो आपको ही देके जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो बिंदु हैं सर्वाष्ट का बिंदु हैं, जो सर्वाष्ट का पॉइंट्स हैं किसी घर के, वो उसके हाथ का भगोना है। वो भगोना यदि जनरल 28 है, जनरल जो देने वाला प्लैनेट है वो 28 को अच्छा मानता है। 28 से जितने ज़्यादा होंगे उतने बढ़िया हैं। समझ लो आप उस घर का भगोना बड़ा है। जब कोई प्लैनेट कुछ देने आएगा तो 100% ले लेगा जिसका 28 से ऊपर है, उसके बेस्ट रिजल्ट उसको मिलेंगे। When the bindus of sun in any signs are high, that particular month auspicious for the natives. सूर्य एक घर में 1 महीना रुकता है, और जिस घर में सूर्य ने अच्छे नंबर दे रखे हैं, अच्छे नंबर का मतलब 4 से ज़्यादा, 5, 6, 7, 8, जितने अच्छे नंबर दे रखे हैं, 6 है, 7 है, 8 है, तो वो पूरा महीना जो है वो एवरेज से ऊपर गुजरने वाला है। जिसका जहाँ पे 8 के 8 नंबर है वो तो बढ़िया ही गुजरेगा ना, ए क्लास। उसका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, अवार्ड्स मिलेंगे, ऑनर मिलेगा, जैसा देश काल पात्र के हिसाब से व्यक्ति की सर्कल है। कोई व्यक्ति बच्चा है, कोई उसमें सन गुजर रहा है, उस घर से 10वें घर से गुजर रहा है और बच्चे का रिजल्ट आने वाला है, तो ऐसे बच्चे को अच्छी पोजीशन आएगी जिससे उसकी शोहरत बढ़ेगी। तो ऐसे ही कोई जॉब कर रहा है, मीटिंग होने वाली है, सूर्य उस घर से गुजर रहा है जहाँ से उसने पूरे के 8 नंबर दिए हुए हैं, तो दैट पर्सन विल बी पैम्पर्ड इन द मीटिंग बाय द अथॉरिटीज। जहाँ पे वो जो उसको चेयर करने आएगा मीटिंग को, वो व्यक्ति इतना खुश होगा कि बोल के जाएगा कि यार ये लड़का बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसकी प्रशंसा करेगा, ये उसको पैम्पर करेगा, जिससे क्या होगा, उसका व्यक्ति का मान सम्मान, सूर्य के पास क्या होता है, मान सम्मान में वृद्धि होगी। नंबर 3, when the bindus for the sun
इन एनी साइन आर हाई द पर्टिकुलर मंथ इज ओके। अब नंबर 4 है व्हेन मून गेट्स मैक्सिमम बिंदु इन एनी साइन दैट पर्टिकुलर डे इज मोर ऑस्पिशियस। अब चंद्रमा के पास क्या होता है, आपका मन होता है, आपका मूड होता है। जब कहीं चंद्रमा के पास पैसा होता है, किसी साइन में चंद्रमा जब अच्छे नंबर देता है, 5 देता है, 6 देता है, 7 देता है, तो वहाँ पे क्या होता है, उस पूरे 2.25 दिन चंद्रमा एक घर में रहता है, वो 2.25 दिन व्यक्ति का मूड जो है प्रसन्न रहता है, व्यक्ति अपने आप को बहुत ही खुश महसूस करता है। लेकिन जब वो चंद्रमा किसी ऐसे घर से गुजरता है जहाँ पे उसने 4 से कम नंबर दे रखे होते हैं, तो उस दिन वही व्यक्ति बिना किसी कारण से अपने आप को उदास महसूस करता है, उसके जो मूड स्विंग है वो डाउन होते हैं। इसी तरह नंबर 5 है व्हेन मार्स हैज हाई नंबर ऑफ बिंदुज एंड व्हेन इट ट्रांजिट दैट साइन द पर्सन मे अर्न थ्रू द रियल एस्टेट। मंगल जो है कारका है प्रॉपर्टी का, मंगल प्रॉपर्टी का कारका है। जब कभी मंगल जहाँ पे उसने मैक्सिमम मार्क्स दे रखे हैं उस साइन से गुजरता है, उस पीरियड में 4.5-5 महीने का एवरेज टाइम है मंगल का गुजरने का, 4.5 महीने का। तो कहीं 2 महीने रुकता है, कहीं 7 महीने रुकता है, रेट्रोग्रेड हो जाता है, सीधा हो जाता है। जितनी देर भी वहाँ रुकेगा मंगल, तो उस समय यदि प्रॉपर्टी में डील करता है व्यक्ति, कोई रियल एस्टेट में डील करता है, तो उसमें पैसा कमाने के चांस होते हैं। अकेली प्रॉपर्टी को छोड़ो, यहाँ प्रॉपर्टी लिखा है लेकिन इसके साथ मंगल क्या है, कोई पुलिस में नौकरी करता है उसको प्रमोशन के चांस रहते हैं। कोई व्यक्ति कोई ऐसी नौकरी करता है जहाँ पे यूनिफॉर्म पहनते हैं, उसमें उसके चांस रहते हैं। हाँ, कोई नौकरी ऐसी निकली हुई है जहाँ पे यूनिफॉर्म से रिलेटेड काम करना, यूनिफॉर्म पहन के काम करना पड़ता है, ऐसा व्यक्ति यदि उसके पास जॉब नहीं है तो ऐसे समय में जॉब प्राप्त कर लेता है। मंगल की और बहुत सी चीज़ें हैं, कोई ईंट के भट्ठे पे काम करता है, फायर जहाँ होती है बेकरी में काम करता है, किचन में शेफ है, तो ऐसे व्यक्ति को ऐसे समय में जब व्यक्ति ज़्यादा बिंदु जहाँ दे रखे हैं ऐसे घर से मंगल ट्रैवल करता है, तो ऐसा व्यक्ति ओहदे में प्रमोशन पाता है, उसकी तरक्की होती है। अब आगे है व्हेन मरकरी एंड जुपिटर ट्रांजिट द साइन विद द हाईएस्ट बिंदु ए चाइल्ड मे बी बोर्न इन द फैमिली। मरकरी और बृहस्पति जहाँ उन्होंने बिंदु जहाँ दे रखे होते हैं ऐसे साइन से गुजरते हैं, तो वहाँ पे बच्चा कंसीव किया जा सकता है ऐसे समय में जहाँ पे उन्होंने मैक्सिमम बिंदु रखे होते हैं। लेकिन मरकरी के बारे में हम बोलेंगे कि मरकरी इज एन एंज प्लैनेट। मरकरी जब भी गुजरता है तो ऐसे समय में बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए। ये मल्टीपल ट्विन हो सकते हैं, एंच हो सकता है, बच्चा हीरा पैदा हो सकता है। ऐसे समय बचाव रखना चाहिए। हाँ, बृहस्पति ने यदि समय दिया है, बृहस्पति ने यदि बिंदु दिए हैं और व्यक्ति चाहता है कि मैं अपना बच्चा पैदा करें, कपल चाहता है, तो जरूर ऐसे समय में बच्चा कंसीव हो जाता है और बढ़िया रिष्ट पुष्ट संतान पैदा होती है। उसके बाद आते हैं व्हेन वीनस ट्रांजिट द साइन विद द हाईएस्ट बिंदुस। जब जहाँ पे शुक्र जो है हाईएस्ट बिंदु दे के ट्रैवल करता है, वहाँ पे नेटिव गेट्स आइटम्स ऑफ लग्जरी एंड एंजॉय वंस लाइफ फुल। जो शुक्र है वो इंजॉयमेंट का प्लैनेट है। शुक्र हमारा लग्जरी का प्लैनेट है, जेम्स एंड ज्वेलरी का प्लैनेट है, अच्छे अच्छे कपड़ों का प्लैनेट है, अच्छी अच्छी मिठाइयों का प्लैनेट है। ऐसे व्यक्ति जहाँ से शुक्र ऐसे घर से गुजर रहा हो जहाँ पे उसने मैक्सिमम नंबर दिए हुए हैं, तो व्यक्ति अच्छे कपड़े, अच्छे गहने, अच्छी गाड़ियाँ, अच्छा घर इंजॉय करता है। कोई घर खरीद रहा है तो उसको घर बड़ी अच्छी कॉलोनी में बढ़िया सुंदर मिलेगा। कोई गाड़ी खरीद रहा है तो अच्छी गाड़ी खरीद सकता है। कोई ज्वेलरी खरीदना चाहता है वो ज्वेलरी खरीद सकता है। ऐसे व्यक्ति, शादी जिसकी नहीं हो रही, ऐसे समय में वीनस शादी भी दे जाता है। आगे है नंबर 8 व्हेन सैटर्न ट्रांजिट द साइन विद द हाईएस्ट बिंदुस इट कॉन्फर्स ऑल राउंड प्रॉस्पेरिटी इवन दो सैटर्न मे नॉट बी वेल प्लेस्ड इन द चार्ट।
जब सैटर्न ऐसे घर से निकलता है जहाँ पे उसने नंबर मैक्सिमम दे रखे होते हैं, तो व्यक्ति क्या करता है, चाहे सैटर्न अच्छा बैठा है चाहे नहीं, फिर भी व्यक्ति प्रॉस्पेरिटी अपने काम करने के स्थान पे और शोहरत को प्राप्त करता है, चाहे सैटर्न की पोजीशन कोई भी हो। When any planet gets 0 points in any sign that transit that sign, it may cause adverse result like accident and death। जब कोई भी प्लैनेट जिसने वहाँ पे नंबर नहीं दे रखा, 0 नंबर दिया हुआ है, ऐसे घर से गुजरता है, तो उससे रिलेटेड नुकसान हो सकते हैं जिस चीज़ का वो कारक है। यदि सैटर्न वहाँ से गुजरता है तो सैटर्न वहाँ पे डेथ लाइक सिचुएशन दे सकता है जिस घर में उसने बिंदु नहीं दिए हैं। और यदि मंगल उधर से गुजरता है या 8वें घर का स्वामी उधर से गुजरता है जिसने बिंदु नहीं दिया है, वो एक्सीडेंट करवा सकता है। यदि मार्का गुजरता है डेथ दे सकता है, मार्केश गुजरता है डेथ दे सकता है। तो ये 0 बिंदु हैं। आगे नंबर 10 है, गुड डेट्स कैन बी वर्कड आउट for buying lottery tickets to meet senior officers to make up important investment decisions। हम यदि प्लान करके चलें कि लॉटरी का टिकट है, कब खरीदना चाहिए, जब खरीदना चाहिए जिस दिन आपके बिंदु सबसे ज़्यादा हों। और किसी सीनियर बॉस को कब मिलना चाहिए, जब सूर्य के ऐसे घर में चल रहा हो जब से सूर्य के मैक्सिमम नंबर हो। आज जो मैं रिसर्च वर्क आपको अगली बार कराऊंगा उसमें ये भी बताऊंगा एक दिन में कैसे देखना है कि कौन सा समय आपके अच्छा है, कौन सा समय खराब है, इवनिंग अच्छी है, डे अच्छा है, कौन सा घंटा आपके लिए अच्छा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यदि जिसका इंटरेस्ट हुआ आप करना, जिसका इंटरेस्ट हुआ नहीं करना। When योगाकार का प्लैनेट फॉर ए पर्टिकुलर नेटल चार्ट ट्रांजिट इन ए साइन with the highest number of bindus, an important event take place in one's life। जब कोई योगा कारक प्लैनेट आपका जो केंद्र और ट्राइन का स्वामी होता है, जब वो ऐसे घर से गुजरता है जहां उसने मैक्सिमम नंबर दे रखे होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के घर में कोई खुशी वाली बात सुनने को मिलती है, कोई नया इवेंट आता है जो उसको बड़ी प्रॉस्पेरिटी देके जाता है। नंबर 12, it will be observed that only the planetary position at the time of birth will determine the transit results। This is the only method where the transit of the planets and the strength of the planets at the time of birth collectively gives accurate prediction and results are more dependable। देखिए, जितना ये डिपेंडेबल है उतना कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे गोचर को आपके जन्म के प्लैनेट्स के साथ मिला के प्रेडिक्शन की जा रही है। जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन प्लैनेट्स ने कहाँ कहाँ क्या क्या चाहा, कौन से घर को अच्छा समझा, कौन से घर को बुरा समझा, कौन से घर में रिजल्ट देने कबूल किए, कौन से घर में नहीं किए। जब उनके साथ मिलके जिस दिन आप पैदा हुए, भाग्य के लेके पैदा हुए, उस दिन के साथ मिलके गोचर का समावेश करते हुए यदि आप प्रेडिक्ट करते हैं तो बहुत ही एक्यूरेट प्रेडिक्शन पैदा होती है। यहाँ के बाद एक बात फिर दोबारा बोलना चाहता हूँ, दिस ट्रांजिट इज सबसर्विएंट टू द दशा सिस्टम। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये दशा सिस्टम के अधीन है। कोई प्लैनेट की दशा ऐसी चल रही है कि उसका सारा काम खराब ही होना है, उसमें गोचर, ये जो अष्टक वर्ग गोचर कहीं काम नहीं करेगा। हाँ, उसकी ईवल को थोड़ा कम जरूर कर सकता है कुछ टाइम के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा सुधार उसमें नहीं कर सकता। जब कोई प्लैनेट की दशा ऐसी चल रही है जिसमें प्लैनेट उस दशा ने बहुत लाभ देना है, उसमें यदि कोई व्यक्ति वहाँ से उस कार का घर से ट्रांजिट कर रहा है जहाँ पे उसने 0 नंबर दिया है, ये जरूर होगा कि वो व्यक्ति वहाँ पे काम नहीं करने देगा। वो प्लैनेट किसी का काम वहाँ पे होने नहीं देगा जहाँ पे उसने 0 नंबर दिया है। तो इसका रिजल्ट देखने से पहले दशा सिस्टम को जरूर देखो। बाकी जो रूल्स ऑफ ट्रांजिट आपको बताए गए हैं वो भी साथ में ध्यान रखो, तभी आपकी जो प्रेडिक्शन है बहुत बढ़िया जा सकती है। अब आगे थोड़ा सा क्लास में से अनुरोध था कि हमें थोड़ा बताया जाए कि ट्रांजिट अष्टक वर्गा के बारे में थोड़ा बताया जाए, तो जिनको नहीं याद रहा
तो उनके लिए ये है, ट्रांजिट्स आर द मूवमेंट ऑफ वेरियस प्लैनेट्स थ्रू वेरियस साइंस ऑफ द ज़ोडिएक, एंड ट्रांजिट्स आर हाउ वेरियस प्लैनेट्स इफेक्ट एन इंडिविजुअल. In Hindu astrology, the transit movement are reckoned from the birth moon. हमारी हिंदू की एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा से ही ट्रांजिट लिए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ट्रांजिट ऑफ द सैटर्न थ्रू द फोर्थ साइन फ्रॉम द मून इज एडवर्स, while the transit of the Saturn from the sixth sign is good. For precise transit, we have to note whether a particular planet in transit is in benefic or the malefic place with respect to other planets of the natal chart. हम केवल यही देखते हैं कि पहले तो हम ये देखते हैं कि चंद्रमा से चौथे घर में बुरा होता है शनि, चंद्रमा से आठवें घर में बुरा होता है शनि, अर्धकंटक शनि, कंटक शनि होता है. हम ये भी देखते हैं कि चंद्रमा से 11वें घर में, चंद्रमा से 12वें घर में, चंद्रमा से दूसरे घर में, चंद्रमा वाले घर में भी शनि बुरे रिजल्ट देता है. वो हमारा हाउसेज का जो ट्रांजिट है वो जनरलाइज रिजल्ट है. लेकिन अष्टक वर्ग के आने से हमें जन्म पत्री में पड़े हुए सैटर्न का स्वभाव भी पता चलता है कि जहां हम बुरा तलाश रहे हैं, यदि जन्म के समय में वहां पे सैटर्न ने बिंदु दे रखे हैं तो अष्टक वर्ग जो फोर्थ हाउस का ट्रांजिट है बुरा नहीं जाएगा. आपने देखा होगा किसी को 60 सती आती पता भी नहीं चलता, किसी को तारे दिखा देती है. आपने देखा होगा किसी के चौथे घर में कंटक शनि चल रहा है तो उसको पता भी नहीं चलता. कोई बंदा आपके द्वार में घुसा रहता है, ये 2.5 साल मेरे पार कराओ यार, मैं दुखी हूँ, बहुत सुसाइड करने लगा हूँ. तो ये है, तो ये सारी बातें इस यहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं जब हम अष्टक वर्ग ट्रांजिट को साथ में लगाते हैं, क्योंकि वो आपकी जन्म पत्री का जो शनि है उसका स्वभाव आपको बता रहा है. इसलिए इस ट्रांजिट को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर भरोसा किया गया है. फॉर एग्जाम्पल, ट्रांजिट सैटर्न इन इज बेनिफिक 6th house from the natal moon, but for a precise measure we shall have to take note how Saturn in transit is placed from the natal planet. Saturn जो है natal Saturn से कैसे placed है. If such Saturn is in malefic place from the other planets, shall we still consider it benefic in transit? अब सीधी बात आती है, छठे घर में शनि बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, आपने भी सुना, मैंने भी पढ़ा, आपको भी पढ़ाया. लेकिन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि उस छठे घर में यदि ट्रांजिट के नंबर नहीं है, ट्रांजिट में सैटर्न ने 0 नंबर दिया है, तो क्या आपको वहाँ पे पड़े हुए रिजल्ट मिलेंगे? बहुत सी बार आपने सुना होगा, आपके रिश्तेदारों के सुना होगा, आपने भाई बहनों के सुना होगा, आपका अपना भी एक्सपीरियंस हो सकता है, आप सीनियर क्लास में हैं, कि आपको बोला गया कि बृहस्पति 5वें घर में ट्रैवल कर रहा है, बृहस्पति 9वें घर में ट्रैवल कर रहा है, बृहस्पति लगन में ट्रैवल कर रहा है, तो 9वें घर से भी बृहस्पति 5वें घर को देख रहा है, 9वें घर से भी बृहस्पति 5वें घर को देख रहा है, 5वें घर में तो 5वां है ही उसका इन्वॉल्व. तब आम एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, जिनको अष्टक वर्ग का पता नहीं है, इनको गोचर के सारे रूल्स नहीं पता, मंदिरों वाले पंडित क्या करते हैं, वो करते हैं कि इस वर्ष आपको पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी. पैसे कमाने के लिए साथ में बोल देते हैं हमसे पाठ करवा लो, बृहस्पति का करवा लो, बाल गोपाल का करा लो, तो उससे उसके पैसे बन जाते हैं. जिस व्यक्ति के बच्चा नहीं है, शादी को 5 साल हो गए हैं, वो लड़का या लड़की बोलता है यार ठीक है पाठ करवाओ, जैसे पंडित जी बोल रहे हैं कि तो 100% होगा ही होगा. लेकिन उनको अष्टक वर्ग नहीं आता, आपको आता है. ये आपने कोई भी प्रॉमिस करने से पहले बृहस्पति का 5वां घर अच्छा होता है, आपको मालूम है बच्चे के लिए. लेकिन हाँ, आपने ये देखना है कि बृहस्पति जहाँ पे ट्रैवल कर रहा है वहाँ पे बृहस्पति ने नंबर कितने दिए हैं. यदि बृहस्पति ने उस घर में बिंदु ही नहीं दिया, मैक्सिमम नंबर नहीं दिए, 4 से कम नंबर दिए हैं, तो कभी भी बच्चा नहीं हो सकता उस 1 साल में. वो पंडित जी की भविष्यवाणी झूठी जाएगी. हाँ, यदि उधर पे नंबर दिए हुए हैं 7, गोचर 5वें घर का चल रहा है, दशा बढ़िया चल रही है, तो बच्चा कंसीव होना
अवश्य भावी है, हमें हमेशा बच्चा कंसीव हो जाएगा, डरने की कोई बात नहीं है। फिर आप दिल खोल के बोलो। ऐसे में हमने गोचर देख के कि 5वें घर में गोचर है जी, बहुत बढ़िया है। सूर्य जी तीसरे घर में बहुत बढ़िया होता है जी, 6ठे घर में बहुत बढ़िया है, 10वें में होता है बढ़िया, 11वें बहुत बढ़िया होता है, आपकी हर इच्छा पूरी करेगा। जब सूर्य ने वहाँ पे नंबर ही नहीं देगा आपकी जन्म पत्री में, तो क्या इच्छा पूरी करके जाएगा। ये बात आपने अष्टक वर्ग से देखनी है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। नो कंप्रीहेंसिवली सैटर्न इज नॉट बेनिफिक, जहाँ पे बिंदु नहीं दिया सैटर्न वहाँ पे बेनिफिक नहीं है। दिस असेसमेंट ऑफ ट्रांजिट ऑफ ए प्लैनेट विद रिस्पेक्ट टू 7 प्लैनेट्स एंड असेंडेंट इज नोन एज अष्टक वर्गा। ये जो सैटर्न की स्टडी हमने की, इस प्रोस्पेक्टिव से स्टडी की कि वो दूसरे घरों से कैसे बैठा है, दूसरे घर जहाँ दूसरे प्लैनेट जो बैठे हैं साथ हमारे एक तो असेंडेंट और एक दूसरे जो प्लैनेट हैं सैटर्न को छोड़ के, वो उससे कितनी दूरी पे बैठे हैं, क्या वो कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठे हैं, क्या वो अनकंफर्टेबल पोजीशन पे बैठते हैं। जब इन 7 प्लैनेट का और असेंडेंट का जोड़ मिलाया जाता है, 8 बिंदु मिलाए जाते हैं, 8 पॉइंट मिलाए जाते हैं, 8 तरह का एक तरह का कह दो बल मिलाया जाता है, तो इसको बोलते हैं अष्टक वर्गा। क्योंकि यहाँ पे 8 खुद का अपनी पोजीशन से कौन सी पोजीशन में बैठे हैं, जो बाकी 6 प्लैनेट बचे हैं उसकी पोजीशन 7 हो गए, 8वां हो गया आपका असेंडेंट से वो कंफर्टेबल पोजीशन में बैठा है या नहीं बैठा है। ये सारी बातों का ध्यान रखते हुए 8 तरह के बिंदु हम देखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं अष्टक वर्गा। अब देखते हैं गोचर में, इसलिए हम बोलते हैं अष्टक वर्गा ट्रांजिट। उसके रूल्स हैं तो आपको पढ़ाए हैं, रूल्स फॉर असेसमेंट ऑफ द रिजल्ट ऑफ ए प्लैनेट इन अष्टक वर्गा ट्रांजिट। तो if Saturn is in benefic from the 5 or more natal positions, then it is benefic in transit, and if Saturn is in 4 or less benefic places, then it is bound to be malefic। तो इस तरीके से कोई भी प्लैनेट है यदि उसने 4 नंबर से कम दिए हैं तो वो मेलेफिक है, वो 4 से ज़्यादा 5, 6, 7 दिए, 8 दिए हैं तो वो बेनिफिक है। अब इसका बाद आगे बात आती है, अष्टक वर्गा मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ 8, कॉम्बिनेशन ऑफ द सन, द मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न एंड द असेंडेंट। राहु एंड केतु आर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ द सन इन द नेटल चार्ट। सन in transit gives benefic results in 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10 and 11 sign from its natal sign। जिस घर में सैटर्न आपकी जन्मपत्री में बैठा है वहाँ से उसकी जो पोजीशन है वो 8 स्थानों पे बहुत अच्छी पाई जाती है जहाँ पे वो नंबर देना चाहता है। इसलिए सैटर्न के जो मैक्सिमम बिंदु है 8 होते हैं। कहाँ? सैटर्न के 7 गोचर जहाँ सैटर्न है उसके ऊपर से जब सैटर्न गुजरेगा तो भी, दूसरे घर से गुजरेगा तो भी, चौथे घर से गुजरेगा तो भी, 7 से गुजरेगा तो भी, 8 से गुजरेगा तो भी, 9 से गुजरेगा तो भी, 10th और 11 से गुजरेगा तो भी वो बिंदु जरूर देगा। जब ऐसे बिंदु देगा, कंफर्टेबल पोजीशन में आपकी जन्मपत्री में बिंदु दे दिए हैं उसने, तो इसका मतलब ये है कि इन घरों में वो बिंदु देगा। इसलिए सैटर्न के आपकी जन्मपत्री में 8 बिंदु पाए जाते हैं। सिमिलरली अदर प्लैनेट्स गिव बेनिफिक रिजल्ट्स इन सर्टेन साइन फ्रॉम द नेटल साइन। In the same way, various planets gives benefic results from the various natal positions। तो ये क्या है? How much is the beneficence of a planet in a particular sign is called भिन्नाष्टिक वर्गा। एक साइन में एक प्लैनेट को कितने नंबर दिए हैं, दैट इज कॉल्ड भिन्नाष्टिक वर्गा। When various planets collectively provide beneficence of a sign or house is called समुदायिक वर्गा। जब सारे प्लैनेट अच्छे इकट्ठे होके उस घर को नंबर देते हैं, उनका सारे का मतलब समुदाय ने, प्लैनेट्स के समुदाय ने, प्लैनेट्स के समूह ने
इकट्ठे होकर उस घर को जो नंबर दिए हैं, दैट इज कॉल्ड सामुदायिक अष्टक वर्गा, या दूसरी भाषा में बोलते हैं सर्वाष्टका वर्गा। तो ये पहले रूल हैं। इसके आगे मैं आपको बताता हूँ कैसे ये अलग अलग रूल बनते हैं। कैसे हम बोले सैटर्न 8 नंबर देता है मैक्सिमम, चंद्रमा 4 देता है, मंगल 8 देता है, कैसे ये बनाए गए? टोटल तो नंबर 48 ही हैं। तो कैसे हुए? सूर्य जो है अपने से, अभी मैंने आपको बोला 1 2 4 7 8 9 10 घरों में बिंदु देता है। ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसलिए मैक्सिमम सूर्य कितने बिंदु दे सकता है? 8 दे सकता है। चंद्रमा दूसरे घर में, तीसरे में, 10वें और 11वें घर में बिंदु देता है, इसलिए चंद्रमा के मैक्सिमम नंबर 1 2 3 और 4 ही हो सकते हैं, प्लेसेस ऑफ बेनिफिट 4। मंगल भी 8 जगह पे खुश होकर नंबर देता है, और सूर्य वाले ही सारे नंबर हैं 1 2 4 7 8 9 10 11 स्थानों पे। इसके भी, मंगल के भी जो मैक्सिमम नंबर हैं, बिंदु हैं, वो 8 ही हैं। बुध 7 जगह नंबर देता है, तीसरा, 5वां, 6वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 7 हो गया। बृहस्पति, तो बृहस्पति से कितने नंबर मिलते हैं? 4, ये 4 हो गया। देखो 1 5वां, 6वां, 9वां, 11वां। शुक्र 3 ही देता है, 6वां, 7वां, 12वां, ये 3 नंबर ही देता है। और सैटर्न 1 2 4 7 9 10 11, ये 8 नंबर देगा इधर। और असेंडेंट से ये तीसरे घर में, चौथे नंबर, 6ठे घर में, 10वें और 11वें 12वें घर में होता है, ये 6 नंबर बनते हैं। इसके टोटल बन गए सारे नंबर। यदि सूर्य इकट्ठे करके सबको दे सकता है अपने, तो मैक्सिमम 48 दे सकता है। यदि हम सर्वाष्टक वर्ग इसकी बात करें, सूर्य के देखें, तो ये 48 नंबर ही दे सकता है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। इसी तरह हम चंद्रमा से बात करते हैं, चंद्रमा 49 दे सकता है। ये देखो चंद्रमा 49 नंबर तक दे सकता है। अब आप बात करते हैं मंगल के अष्टक वर्ग की, मंगल 39 ही दे पाता है। और यदि हम मरकरी के अष्टक वर्ग की बात करते हैं, तो मरकरी देखो कितने देता है? 54 नंबर देता है। 54 नंबर दे पाता है, क्योंकि बुध जो है बहुत अच्छा प्लैनेट है, किसी से दुश्मनी या दोस्ती ज़्यादा नहीं रखता, तो ये अपने से भी 8 नंबर देता है। सन से भी इसने 5 ले लिए हैं, चंद्रमा से भी, चंद्रमा को भी 6 देता है, मंगल को भी देता है 8, ये 4 नंबर देता है। फिर ये देखो वीनस को भी 8 देता है, सैटर्न को भी 8 देता है, सैटर्न को 7 देता है, टोटल नंबर बनते हैं 54। तो ऐसे ही बृहस्पति के जो नंबर होते हैं वो भी देखो 56 हो गए। अब तक के नंबर बृहस्पति के सबसे ज़्यादा हैं। तो अब वीनस जो है 52 देता है। तो इसी तरह हम देखते हैं सैटर्न 39। तो इसका मतलब नंबर 1 पे है 56 वाला बृहस्पति, और नंबर 2 पे है 54 वाला बुध, नंबर 3 पे है 52 वाला वीनस। ये किसी भी प्लेस पे नंबर जब देते हैं सर्वाष्टक वर्ग में जब काउंट करोगे तो इनके नंबर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। In almost all ancient and classic works, Ashtaka Varga has been dealt with briefly or at length. Ashtaka Varga should be used to determine longevity and to delineate transit is the opinion of classical works. क्लासिकल वर्क हमारे बोलते हैं कि इसको लॉन्जिविटी निकालने के लिए भी यूज करना चाहिए, और इनको गोचर के, आपका गोचर कैसा रहेगा, आपका आज का दिन कैसा रहेगा, कल का कैसा रहेगा, परसों का कैसा रहेगा, इसको निकालने के लिए भी देखना चाहिए। वी मार्क 0 एट द साइन वेयर ए प्लैनेट इज बेनिफिक इन ट्रांजिट। तो बिंदु जो है इनको 0 का नंबर दिया गया है। पंजाब में, नॉर्थ इंडिया में 0 मार्क किया जाता है, इसका मतलब यहाँ पे बिंदु दिया है। जहाँ पे नहीं दिया तो वहाँ पे रिमेनिंग प्लेस आर मार्क्ड बाई द शॉर्ट लाइन, हॉरिजेंटल शॉर्ट लाइन होती है, इसका मतलब इस घर को नंबर नहीं दिया है। जहाँ नंबर दिया उसको 0 कहते हैं। इफ़ वी आर कंसर्न्ड विद द बेनिफिक प्लेसेस ओनली देन 0 इज मार्क्ड ओनली। तो
तो जब तक हम वहाँ जहाँ पे खुश है वहाँ जीरो है, जहाँ पे नहीं खुश तो वहाँ भी डंडा है। लेकिन अब साउथ में जाएंगे तो वर्टिकल डंडे होते हैं। वर्टिकल कितने डंडे दिए हैं किसी ने, तो वहाँ पे डंडे मिलेंगे, जीरो की जगह डंडे मिलेंगे वर्टिकल डंडे। 1 2 3 4, किसी घर में 8 दिए हैं तो 8 डंडे वहाँ पे खड़े होंगे। वराहमिहिर सेज इन मृत जातक, चैप्टर नंबर 9 श्लोक नंबर 9 में बोलता है कि इसके बारे में बताया गया, इन दिस वे वी हैव काउंटेड द बेनिफिक एंड मेलिफिक प्लेसेस ऑफ द प्लैनेट्स इन अष्टकवर्गा। अष्टकवर्गा confirm the results arrived at by the other methods in the science of astrology. Usually the results of house with 4 dots or 0 are moderate, but with the lesser than the 4 dots are malefic. The transit through the house without 0 is direly malefic. The transit through a house with 5 or more zeros is extremely good. Saravali more clearly says in chapter number 52 in shloka 9, तो वो बोलते हैं in this way transiting planets produce good or bad results. By Ashtakavarga transiting planets give bad, good or moderate results. Planets exalted in own sign but bad by Ashtakavarga give bad results. चाहे उच्च का प्लैनेट भी क्यों ना हो, जब अष्टक वर्ग में बुरा होता है तो बुरे ही रिजल्ट देता है। We give results of planets according to 0 or dots obtained in the अष्टवर्गा of the different planets. ये अलग अलग से है सारे प्लैनेट्स के। सूर्य ने यदि 0 नंबर दिया है तो डेथ ऑफ द नेटिव और ग्रेट इंसल्ट। ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आपकी दशा भी आपको डेथ दे रही है या ह्यूमिलेशन दे रही है तभी डेथ पॉसिबल है। अकेला सूर्य डेथ नहीं दे सकता। हाँ, उस समय सूर्य मृत्यु भाग पे चल रहा हो, दशा खराब चल रही हो, मार्केश की चल रही हो, या सूर्य मार्केश भी हो, तो ऐसे समय में डेथ दे सकता है। 8वें घर में हो तो इंसल्ट मिल सकती है। 1 नंबर होगा डिजीज एंड बरीस दे सकता है सूर्य यदि उसकी दशांतर से चलती है। तो 2 नंबर है इवल डीड। 3 नंबर में है प्रॉब्लम इन जर्नी, मेंटल एंड फिजिकल ट्रबल। 4 नंबर है एक्सपेंसेस विद इनकम, बोथ मैलिफिक एंड बेनिफिक रिजल्ट्स। 5 में गेन्स कंपनी ऑफ द जेंटल मैनली पीपल एंड एजुकेशन। 6 नंबर देता है इंक्रीज इन लक, प्रेस्टीज, पोजीशन एंड कन्वेंसेस। 7 नंबर देता है ऑनर्स, करेज, फेम, कंफर्ट एंड ब्रिलियंस। 8 नंबर देता है ऑनर एंड गवर्नमेंटल ग्रेस, कि सूर्य के पास जो है वो वैसा ही देगा, क्योंकि सूर्य ऑनर का, मान का, सम्मान का, गवर्नमेंट का, अथॉरिटी का कारक है। अब चलते हैं चंद्रमा के पास। चंद्रमा के नंबर आपने देखे हैं कि चंद्रमा के भी 8 नंबर है, इसलिए चंद्रमा के 0 वाला देता है ग्रेट ट्रबल्स, मिजरीज, डेथ एंड पॉवर्टी। 1 नंबर देता है सडन एडवर्सिटी एंड डेंजर। यदि किसी के 2 बिंदु हैं, लॉस ऑफ वेल्थ, क्वारल विद द वाइफ एंड सेपरेशन फ्रॉम द फ्रेंड्स। 3 है तो क्वारल्स इन जनरल। 4 है तो इनडिफरेंट एटीट्यूड एंड मिक्स्ड रिजल्ट्स। 5 है तो कंफर्ट आएगा, पीस आएगा, रिलीजियस एटीट्यूड आएगा। 6 हैं तो लर्निंग ऑफ मंत्रास, कंपनी ऑफ द जेंटलमैन एंड अटेनमेंट ऑफ लग्जरीज। 7 आएगा तो लग्जूरियस लाइफ एंड अटेनमेंट ऑफ द ऑल कंफर्ट्स। 8 नंबर होंगे तो ऑल काइंड ऑफ कंफर्ट्स, पब्लिक एक्नॉलेजमेंट, एग्जाल्टेड फेम एंड इन्फ्लुएंस। जब मंगल के नंबर हैं, मंगल जब किसी को नंबर देता है तो ट्रबल इन आइज, हार्ट फ्रॉम द वेपन, हार्ट फ्रॉम द वेपन, फीवर एंड स्मॉल पॉक्स। नंबर 3 है क्वाल्स देता है और वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। और नंबर 3 है फिजिकल वीकनेस देता है, एमलेसली वंडरिंग देता है। नंबर 4 है मिक्स रिजल्ट देता है। 5 नंबर है जुडिशियस बिहेवियर एंड ट्रीटमेंट। 6 नंबर है ऑनर फ्रॉम द स्टेट। 7 नंबर है प्रॉस्पेरिटी टू ब्रदर एंड गेन फ्रॉम देम। 8 नंबर है गेन ऑफ द हाउस, प्रॉपर्टी एंड सक्सेस ओवर एनिमीज। तो इसी तरह मैंने आपको ये भेजी हुई है, जो इसकी कॉपी भेजी है, PDF फाइल भेजी हुई है। आप बड़े आराम से डाउनलोड करके रखिए, इस पे काम कीजिए, बहुत काम कीजिए।
अब आपका समय है काम करने का, आप काम कर सकते हैं। बाद में आपको समझाने वाला कोई नहीं होगा। जब आप काम करने की कोशिश करेंगे तो आपको मुश्किल आएगी। इसलिए मेरा अनुरोध है आपसे कि दिस इज़ ए गुड टाइम टू वर्क ऑन दिस। इसी तरह बुध जो होता है ग्रेट लॉस देता है, क्यों? पैसे का कारक है 0 नंबर के साथ। 1 नंबर के साथ ट्रबल टू एनिमीज देता है, क्योंकि छठे घर का नेचुरल हाउस का कारक है। 2 नंबर डिस्प्रोपोर्शन ऑफ विंड, बाइल एंड फ्रैगमेंट। चंद्र बुध क्या होता है? बुध के पास तीनों है, तीनों वात पित्त का तीनों रोग है, इसलिए विंड, बाइल एंड फ्लैगम देता है। तीसरा मेंटल डिस्ट्रेस देता है। चौथा इनडिफरेंट एटीट्यूड देता है। पांचवा अफेक्शन फ्रॉम द रिलेटिव एंड फ्रेंड्स देता है। छठा एक्सपोजिशन ऑफ विजडम एंड कॉन्क्वेस्ट देता है। सातवां प्लेंटी ऑफ वेल्थ, शार्प इंटेलेक्ट, परस्यूट ऑफ एजुकेशन एंड योजनास। आठवां ऑल काइंड्स ऑफ कंफर्ट, पब्लिक एक्सेप्टेंस एंड हाई पोजीशन देता है। तो इसी तरह जुपिटर है, जुपिटर प्रोजनी का कारक है। 0 में डेथ ऑफ प्रोजनी, कैलमिटीज, पेनलेसनेस एंड क्रुकडनेस देता है। 1 नंबर लॉस ऑफ वेल्थ देता है, पैसे का भी कारक है। 3 नंबर ट्रबल फ्रॉम द स्टेट एंड ट्रबल टू प्रोजनी देता है। 3 नंबर डिजीज इन ईयर देता है। पीनियल्स ग्लैंड में प्रॉब्लम देता है। जहाँ जहाँ कारक है, कानों का कारक है बृहस्पति, पीनल ग्लैंड का कारक है, कंफर्टलेस एंड लॉस ऑफ हेल्थ का कारक है बृहस्पति। 4 नंबर मिक्स्ड फाइनेंशियल रिजल्ट्स। 5 नंबर सक्सेस इन एंडेवर, जो भी आप काम करते हैं उसमें आपको तरक्की देता है, आपको कामयाबी देता है। छठा इंक्रीज ऑफ ऑल कंफर्ट देता है। 7 बिंदु वाला बृहस्पति जो है वो पीस एंड इंक्रीज ऑफ कंफर्ट्स एंड कंफर्ट फ्रॉम द प्रोजनी, बच्चों से कंफर्ट मिलता है। 8 वाले के इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑनर एंड पावर, बृहस्पति मान सम्मान का कारक है, वो भी जिसके 8 बिंदु वहाँ देता है, जहाँ देता है वहाँ पे उसको देके जाता है। अब चलते हैं वीनस के पास। वीनस के बाद लग्जरी का कारक है वीनस। तो ये सबसे पहले 0 नंबर वाले को ट्रबल फ्रॉम ऑल साइड्स ऑफ कैलेमिटीज। 1 नंबर वाले को, 1 बिंदु वाले को फ्लेगमेटिक कंप्लेंट एंड डिजीज वाइफ देता है, वाइफ का भी कारक है। 2 नंबर वाले को ट्रबल फ्रॉम द वाइफ एंड डिजीजेज देता है। 3 वाले को अनहैप्पी रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स एंड नेबर देता है। 4 नंबर वाले को मिक्स्ड रिजल्ट मिलते हैं। 5 वाले को इंक्रीज इन पब्लिक रिलेशनशिप, इक्विजिशन ऑफ लग्जरी। 6 नंबर वाले को इनकमिंग एंड बिलव्ड एंड हैप्पीनेस फ्रॉम हर। 7 नंबर वाले को इक्विजिशन ऑफ जेम्स, ज्वेलरी एंड असेस ऑफ आर्ट, क्योंकि वो जेम्स, ज्वेलरी एंड आर्ट का कारक है। 8 नंबर वाले को एंजॉयमेंट फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ लग्जरीज, डिलीशियस फूड एंड ड्रिंक्स, फैंसी ड्रेसेस एंड परफ्यूम एंड आर्टिकल्स देता है। लास्ट में आता है सैटर्न। सैटर्न के जो रिजल्ट हैं वो डेथ का कारक है। 0 वाले को डेथ दे देता है, बीमारियों का कारक है। 1 नंबर वाले को डिजीज, डर्ट एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी देता है। 2 नंबर वाले को इम्प्रिजनमेंट, डिजीज, कॉन्फ्लिक्ट एंड पॉवर्टी देता है। 3 वाले को लॉस ऑफ वेल्थ एंड रिलेशंस। 4 वाले को मिक्स रिजल्ट। 5 वाले को गुड क्रॉप्स, खेती बाड़ी का कारक है, उसकी फसल अच्छी होती है। 6 नंबर वाले को प्रेस्टीज एंड ऑनर फ्रॉम लोअर क्लासेस देता है, क्योंकि लोअर क्लास का कारक शनि है, सर्वेंट्स का कारक शनि है। 7th वाले को इक्विजिशन ऑफ मेड सर्वेंट एंड लैंड देता है, मेड सर्वेंट का फैसिलिटी देता है 7 वाले को। 8 वाला बृहस्पति प्रेस्टीज, नेम, फेम, हाई पोजीशन देता है। तो ये इनके कारकत्व थे जो मैंने आपको करवाने की कोशिश की है। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अष्टक वर्गा एक रेयर सब्जेक्ट जिसको पढ़ाने वाले भी बहुत कम हैं, करने वाले भी बहुत कम हैं, लेकिन आप उनमें से एक हो सकते हैं यदि आप प्रैक्टिस करो। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।